गाइस अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, आप एक हॉबीइस्ट हैं, तो इस सर्किट को अगर आप पहली बार देखेंगे तो देखने में यही लगेगा कि ये सर्किट वर्क नहीं करता। मेरे को भी ऐसा ही लगा था जब इंटरनेट के ऊपर ये सर्किट मेरे को मिला। अगर इस सर्किट को थोड़ा हम एनालाइज करें तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगाया हुआ है जिसका यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर है, जिसका यहाँ पे नंबर है BC547। ये एक ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगाया हुआ है जो कि इस तरीके से कनेक्ट किया गया कि हर तरीके से गलत है। NPN ट्रांजिस्टर है तो एमीटर को ग्राउंड किया जाता है, बट यहाँ पर पावर सप्लाई के साथ जोड़ रखा है। लोड एमीटर के अक्रॉस होता है, बट यहाँ पे कलेक्टर के अक्रॉस दे रखा है। बेस के ऊपर एक सिग्नल होता है, ट्रिगर होता है, जहाँ से ये ट्रांजिस्टर एक्टिवेट होता है, उसको खाली छोड़ रखा है। एमीटर और कलेक्टर के बीच में LED जो ये कनेक्ट करी है उसके बीच में एक कैपेसिटर लगा रखा है। मतलब बिल्कुल इलॉजिकल सा सर्किट है जिसका थ्योरेटिकल अगर कॉन्सेप्ट में देखें तो कुछ भी जस्टिफिकेशन नहीं है, बट ये सर्किट बहुत सारी वीडियोस में चला कर दिखाया गया है। मेरे को भी लगा था फेक वीडियोस हो सकती हैं, तो आपके लिए एक वीडियो मैं लेके आया हूँ। बिल्कुल लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम करेंगे, इस सर्किट को बनाएंगे ब्रेडबोर्ड के ऊपर, सेम कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, देन कंपोनेंट्स को चेंज करके भी देखेंगे कि कंपोनेंट्स को चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है। सबसे पहले तो सेम कंपोनेंट्स के साथ इसको बनाकर देखना है कि ये एक्चुअल में वर्क करता भी है या नहीं, या फिर सिर्फ फेक वीडियोस में जैसे सर्किट्स को बनाकर दिखा दिया जाता है, तो वही काम है इस सर्किट का भी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज के स्पॉन्सर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है Altium 365 ने। Altium बेसिकली एक PCB डिज़ाइन सॉफ्टवेयर है जिसको वर्ल्ड वाइड टॉप रिसर्चर्स और कंपनीज द्वारा यूज़ किया जाता है, और इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है Altium 365। ये एक ऐसा ऑनलाइन ऑफलाइन हाइब्रिड डैशबोर्ड है जिसमें अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर में आप काम करते हैं वो लाइव डैशबोर्ड के ऊपर रहेगा। आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने टीममेट्स के साथ, अपने बॉस के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके भी व्यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा गाइस अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए Altium लेके आया है Altium स्टूडेंट लैब, एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन, PCB डिज़ाइन सीख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि आपके कैरियर को एनहांस करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें देखें तो आपको स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड की जा रही हैं, सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं जो आपके CV को एक्सपोनेंशियली राइज करने में बहुत हेल्प करेंगी। बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस के द्वारा इसको ट्रस्ट किया जाता है। इसका एक्सेस लेने के लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि आपका जो ऑफिशियली इंस्टीट्यूट का अकाउंट है, कोई भी कॉलेज की आपकी ईमेल आईडी है, उसके साथ आपको Altium स्टूडेंट लैब के लिए एनरोल करना है, साइन अप करना है, और आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो एक ब्रेडबोर्ड ले आया हूँ मैं यहाँ पर। सर्किट को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सर्किट भी दिखता रहे और ब्रेडबोर्ड भी दिखता रहे। आई थिंक दोनों चीज़ों की विजिबिलिटी अभी बिल्कुल ठीक है। तो सबसे पहला हमारा जो कंपोनेंट है BC547 ट्रांजिस्टर, जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। इस ट्रांजिस्टर को कैसे लगाना है? एमीटर के साथ हमें पावर देनी है। तो इसका एमीटर है, ये थर्ड वाला एमीटर टर्मिनल होता है इसका। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ कि एमीटर इस तरफ आ जाए, यहाँ से मैं पावर दे सकूँ। और इसके साथ अभी लगाना है हमें एक रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू होने वाली है 3.3K। ये वाला मेरा 100 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला 3.3K का रेजिस्टेंस है। तो इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से 3.3K रेजिस्टेंस आया इस पॉइंट तक, यहाँ से हमारा ट्रांजिस्टर शुरू हो गया, आगे चला गया। बेस वाला बीच वाला हम खाली छोड़ेंगे एज इट इज़, इस पर कुछ नहीं करने वाले। अब एमीटर के बाद कलेक्टर के ऊपर हमें लगाना है एक 150 ओम का रेजिस्टेंस। 150 ओम मेरे पास नहीं है, मेरे पास 100 ओम है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। देखेंगे 100 ओम के साथ क्या होता है, सही चलता है, ख़राब चलता है। तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से थोड़ा डायगोनल शेप में लगा देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे कैपेसिटर भी आना है। तो अगर मैं इसको सीधा लगा दूंगा तो LED लगाने के लिए मेरे पास जगह नहीं बचेगी। तो कैपेसिटर यहाँ पर जो हम यूज़ कर रहे हैं 100 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट, जो कि डायग्राम में सेम मिला था, इसको मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्ट हो गया। अब कैपेसिटर और रेजिस्टेंस के बीच में हमें लगानी है एक LED। तो LED ये रही, इसका जो पॉजिटिव वाला है वो रेजिस्टेंस के साथ, और जो नेगेटिव वाला पोर्शन है इसका वो कैपेसिटर के साथ आना है। तो यहाँ पे लगा दिया। तो अभी मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये इसके साथ
कनेक्ट हो जाए। ये पोर्शन इधर से हमारा पूरा कनेक्ट हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ बिकॉज हमें ग्राउंड कनेक्ट भी करना है, थोड़ा सा यहाँ पे गैप चाहिए था। ये चीज़ यहाँ पर हो गई है। सर्किट अगर आप ध्यान से देखें बिल्कुल सिंपल कंपोनेंट, जैसे जैसे डायग्राम में बताया था एज इट इज़ कनेक्ट किया, कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं किया। जस्ट 150 ओम की जगह मैंने 100 ओम लगाया बिकॉज 150 ओम मेरे पास नहीं था। देखते हैं चला के क्या होता है। पावर देनी है 12 वोल्ट डीसी। 12 वोल्ट डीसी के लिए मेरे पास यहाँ पर ये 12 वोल्ट का एक बैटरी है, तो इसी को मैं यूज़ करूँगा। लेट्स सी इसको मैं फ्रेम में फिट कर पाता हूँ या नहीं। बैटरी फ्रेम में फिट हो गई है। बैटरी का ये पॉजिटिव वाला टर्मिनल यहाँ से मैंने क्लिप किया और इसको रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पर लगा दिया। डन। अभी ग्राउंड वाला टर्मिनल यहाँ पे क्लिप किया और कैपेसिटर और एलईडी के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो ये कनेक्शन हो गया बट कुछ चला नहीं, कहीं तो गड़बड़ है। सर्किट हर जगह चला के दिखाया गया है। एलईडी हमने सीधी कनेक्ट करी है, कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, तो फिर चला क्यों नहीं? चलना चाहिए था। एक बार डायग्नोज करके देखते हैं, चेक करते हैं कि सर्किट में गड़बड़ है या फिर हमने लगाने में कहीं से कुछ गलती करी है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसे। ओके गाइज, ये एलईडी उल्टी लग गई थी, इसको मैं सीधा करके लगा देता हूँ। एलईडी ऑन हो गई, कैपेसिटर मैंने निकाला हुआ है। देन कैपेसिटर को दोबारा से लगा देते हैं। देन ओके, कैपेसिटर को लगाते ही आप देख सकते हैं जो एलईडी है ये ब्लिंक कर रही है जैसे कि एक स्ट्रॉब लाइट। एयरप्लेन्स आसमान में उड़ते आपने जहाज़ देखे हैं तो वहाँ से ऐसी ही एक वाइट कलर की लाइट आती है, बट यहाँ पर ये हमारे पास रेड एलईडी थी तो ये रेड कलर की वैसी लाइट आ रही है, बट ये बहुत जल्दी जल्दी ब्लिंक कर रही है। तो क्या हो सकता है, बेसिकली ये जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये इसके चार्जिंग टाइम के लिए है और ये 100 ओम वाला डिस्चार्जिंग टाइम के लिए। रेजिस्टेंस छोटा है तो डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो रहा है, रेजिस्टेंस बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा डिस्चार्ज टाइम इसका कम हो जाएगा। तो एक और काम हम कर सकते हैं, इसका जो ऑन टाइम है, स्टोरेज टाइम है, उसको बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर जो कैपेसिटर यहाँ पर लगा हुआ है ये एक 100 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा था। व्हाट इफ़ अगर मैं इस कैपेसिटर को 1000 माइक्रोफैरेड के साथ चेंज कर दूं, 100 की जगह सीधा 1000 माइक्रोफैरेड 10 टाइम्स कर दे, तो इस एलईडी की ब्लिंकिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलिए करके देखते हैं। तो ये मैं ले आया एक 1000 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर, 1000 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट सेम वोल्टेज का। इसको हम यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। यहाँ से ओके, एलईडी बंद हो गई। अब क्या होगा? ओके, तो एलईडी ब्लिंक कर रही है। अगर आप देखें तो टाइम इसका इंक्रीज़ हो गया है और ये इफ़ेक्ट मेरे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एकदम से जल्दी जल्दी से ब्लिंक करने से अच्छा ये वाला इफ़ेक्ट ज़्यादा अच्छा है। एक टाइम देके इसको फ्लैश करती है फिर बंद हो जाती है। ये एग्जैक्ट एरोप्लेन वाला बना जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि आसमान में आपको ब्लिंकिंग एलईडी जो दिखाई देती है वो ये चीज़ बनती है। बट अगर हम थ्योरेटिकली सोचें, एक बार इसको हम साइड करते हैं, वापस से सर्किट डायग्राम के ऊपर आते हैं। ये बैटरी साइड कीजिए, इसको कीजिए और ये सर्किट डायग्राम के ऊपर आइए। बट स्टिल सर्किट डायग्राम के अकॉर्डिंगली ये सर्किट कैसे चल रहा है? चलना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर है लीकेज करंट। इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर आपका इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स को आप फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कोई भी कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स एक्सेट्रा, उनमें कुछ लीकेज करंट होता है और एक होता है रिवर्स लीकेज करंट। तो इस ट्रांजिस्टर के अंदर जो रिवर्स लीकेज करंट फ्लो कर रहा है उसकी वजह से ये इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और लीकेज करंट को फ्लो करने के लिए बेस वोल्टेज की ज़रूरत नहीं होती है। जो अभी तक मैंने स्टडी किया, जिसके बारे में मेरे को पता चला, विदाउट बेस वोल्टेज, विदाउट बेस करंट एक लीकेज करंट फ्लो कर सकता है और उसकी डायरेक्शन जो ट्रेडिशनल हमारा करंट फ्लो होता है उससे ऑपोजिट होती है। इसी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाने के बाद भी ये जो आपका ट्रांजिस्टर है वर्क कर रहा है। और एक तरीके से ट्रांजिस्टर वर्क नहीं कर रहा है, बेसिकली वो तो लीकेज करंट फ्लो कर रहा है, उसकी वजह से हमें इफेक्ट मिल रहा है। ट्रांजिस्टर का कुछ भी लेना देना है नहीं है इसमें, बट ट्रांजिस्टर के बिना ये चल भी नहीं सकता।
इसको आप कमी बोलिए चाहे ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी बोलिए, बट इसकी वजह से ये सर्किट हमारा वर्क कर रहा है, सर्किट 100% वर्किंग है। आप चाहें तो इसको बनाकर देख सकते हैं। स्टिल कोई डाउट आए तो कमेंट्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियोस हर हफ्ते देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें।